अच्छा हामिद खान साहब, चूंकि बैनुल अक़वामी अमूर पर आपकी गहरी निगाह रहती है, मुझे ये बताएगा इंटरनेशनली पीटीआई की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डंडे खाएं, जूते खाएं, सोंटे खाएं, आंसू गैस के शेल खाएं, जो मर्जी हो, गिरफ्तारियां हो, झूठे मुकदमे हो, ये सब कुछ भुगत कौन रहा है? कारकुनान भुगत रहे हैं। बहुत अच्छी मूव है कि बहुत अच्छा फैसला था कि पीटीआई ने यूं कह लीजिए कि बड़े मेच्योरिटी का सबूत दिया कि उन्होंने आज के एहतजाजी कॉल को वापस लिया, लेकिन वो कारकुनान जो इस्लामाबाद में महसूर रहे 12 से 13 घंटे, उनकी जवाबदेही कौन करेगा? वो कारकुनान जो कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और वीडियोस बना कर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर और पता चला है कि आप लोग वापस घर चले जाएं, सर उनकी जवाबदेही क्या होगी? जब आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो क्या होगी पीटीआई की नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी? देखिए जरिया बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अच्छा फैसला किया कि किसी भी हालत में एससीओ कॉन्फ्रेंस के वक्त एहतजाज जो है वो मुल्क के मुफाद में नहीं था। वहीं पर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके अंदर भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और उनको अपने इन इख्तलाफात का नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके जो कारकुनान है उनमें कंफ्यूजन फैल रहा है। लेकिन यहीं पर आईनी तरमीम के हवाले से मैं 2-3 बातें छोड़ करना चाहूंगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब इस बात पे मुत्तफिक है कि हुकूमत बाई हुक और बाई क्रुक ये करा के रहेगी। जमहूरी ममालिक में ऐसा नहीं होता यहाँ बाई हुक और बाई क्रुक का लफ्ज यूज किया जाए। हकीकत है ऐसा ही हो रहा है, बदकिस्मती है। वहीं पर अभी वकला के हवाले से बात हुई तो वकला के जो हालत है वो टिपिकल जो मैं हैव टू से सॉरी कि जो बरतानवी राज के वक्त था, डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो, आज वही मामला वकला के साथ चल रहा है कि वकला इसलिए कुछ भी लायहा अमल मुश्तरका नहीं बना पा रहे। तीसरी बात यह है कि अगर हुकूमत ये ऐलान करती है कि वो हर हालत में आईनी तरमीम करवा लेगी, मौलाना फजलुर रहमान साथ हो या ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 62A और 63A के हवाले से कानूनी फैसले तो अपनी जगह, इखलाकी तौर पर जवाज अपने पास खत्म कर दिया। यहाँ इखलाकियात जो है वो जमहूरियत से बड़ी दूर जा रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। एक और जा चुकी है, जा नहीं रही हामिद साहब, और इसका अमली मुजाहिरा पिछले 2 सालों में देख चुके हैं। बिल्कुल जरिया, बिल्कुल। और बदकिस्मती ये है कि उसके अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। जब एक बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मुआशरे के अंदर उसके अंदर कबूलियत शुरू हो जाती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हुकूमत अपनी अना और बका के मसले में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसमें अदलिया की बेतौकीरी करती जा रही है। खाली आईनी तरमीम की बात नहीं है, उस आईनी तरमीम में जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला है उसका इख्तियार है। अगर वही उस तरह मंजूर हो गया तो वो भी पीटीआई या बहुत सारे हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी तक नोटिफिकेशन रोका हुआ है। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। जब अभी खाकवानी साहब भी कह रहे थे कि काजी फायज साहब तो जा रहे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि 25 की रात तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, उनको उनके सरों पर ये तलवार लटकती रहेगी। अगर वो जाते हैं और दूसरे चीफ जस्टिस के तौर पर नाम कहीं नीचे से आ जाता है तो हुकूमत फिर अपना वही मकसद पूरा कर जाएगी, और जो कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों अफोर्ड नहीं करते। और मैं आखिरी छोटी सी बात कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में जितना पॉलिटिकल पब्लिसिटी गेन की है, समझे कि उसका दोहरा नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने अपनी शराइत मनवाए बगैर जरदारी साहब का या हुकूमत का साथ दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अब मौलाना फजलुर रहमान पीछे हटने की पोजीशन में है, क्योंकि जो उन्होंने गेन किया है वो उनकी आइंदा लेगेसी के तौर पे 10 साल उनकी पॉलिटिक्स चला सकता है अगर वो उस स्टांस को बहाल रखते हैं। ठीक है, जब पॉइंट आपका आगे